लगती है। इसलिए भक्तों, गंदे शब्दों को कानों से सुनना भी एक पाप है। अगर आपकी आंखों के सामने गलता उल्टे सीधे गीत गाए जाते उनका विरोध करो आप। अगर आप विरोध नहीं किया, आपने सुनते रहे तो आप पापी हो। करने वाला पाप पापी होता है, लेकिन देखने वाला उससे भी बड़ा पापी होता है। जब द्रौपदी को नग्न करने का आदेश दुर्योधन ने दिया था तो सारी सभा में कोई बोलने वाला तैयार नहीं था। विदुर काका खड़े हो गए, उठ करके कहने लगे, दुर्योधन ये राजघराने की राजवधू है और इस आर्ष बेटी को तो इस भरी सभा में नग्न करने का आदेश करता है। अरे तुझे शर्म नहीं आती है? तू नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, एक दिन तू बर्बाद हो जाएगा। स्त्री को नग्न देखना ये बहुत बड़ा अपराध होता है और इस सभा में तू ये आदेश कर रहा है। तो विदुर की बात नहीं सुनी उस दुर्योधन ने, कह दिया आप निकलो यहाँ से, निकलो चलो। जब आदमी की बुद्धि खराब होती है ना तो ऐसे कहता है। विदुर ने वहां से जान गए कि यहाँ मेरी बात नहीं चलेगी, मेरा कोई बस नहीं चलने वाला, तो वहां से निकल के चले गए। लोग ये कहते हैं कि उल्टा सीधा हो रहा है समाज में, तुम कैसे सुधार सकते हो? बेशक हम ना सुधार पाए और हम जानते हैं कि हमारे कहने से कोई सुधरने वाला नहीं है, हमारे कहने से कोई सुधरने वाला नहीं है। लेकिन हमारा अपना जो कर्तव्य है, बिगड़े हुए को मार्ग दिखाना ये जरूर करना चाहिए, कोई माने अथवा नहीं माने। एक जगह दीवार पर ये लिखा हुआ था कि यहाँ पर पेशाब करना मना है। परीक्षित महाराज, पेशाब करना मना है। तो कोई वहां पर अनपढ़ आदमी आया और उसने आकर के पेशाब कर दिया। अब अनपढ़ को क्या मालूम क्या लिखा है, वो तो अनपढ़ है। और पीछे से आया एक एमए पढ़ा लिखा, उसने पहले अच्छी तरह से पढ़ लिया कि यहाँ पेशाब करना मना है और पढ़ने के बाद भी पेशाब कर दिया। दोनों को पकड़ लिया, क्यों भैया आपने पढ़ा नहीं, क्या लिखा है? तो अनपढ़ हाथ जोड़ के बोलो, सरकार बाबूजी हमें तो मालूम नहीं है क्या लिखा हुआ है, हम तो अनपढ़ हैं। तुम अनपढ़ हो, कोई बात नहीं। तुम बोला मैंने तो एमए पास किया है, मैं तो अच्छा पढ़ा लिखा हूं। कोई बात नहीं, जो बिना पढ़ा लिखा है वो 100 रुपए का जुर्माना देगा और जो पढ़ा लिखा है वो 500 रुपए का जुर्माना देगा। अब पढ़ो लिखो बोलो, सरकार हमने का पेशाब ज्यादा की है, सो 500 रुपया को जुर्माना देंगे। ज्यादा कम से मतलब नहीं है। तुम पढ़े लिखे थे, तुम्हारी उपस्थिति में ये अशिक्षित आदमी पेशाब कर रहा था तो तुम्हें इसे समझाना चाहिए था, तुम्हें इसे मना करना चाहिए था और खुद भी तुम्हें समझना चाहिए था। तुमने खुद जानबूझ के गलती की है और दूसरे को भी आपने सुधारा नहीं। तो बंधुओं, आप लोग भगवान के दरबार में जाओगे और हम हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी है कि हम अंत जाएं। शमशान मरघट का दूसरा नाम है सबकी बराबर शान है। आप भी जाओगे और हम भी जाएंगे, तो भगवान तुमसे प्रश्न करेगा और हमसे करेगा। तुमसे पूछेगा क्यों भाई आपने अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया, तो तुम तो हाथ जोड़ के हट जाओगे, साहब हमें तो मुनीम गिरी से फुर्सत ना मिल पाई भगवान। और हमारे यज्ञपति से पूछी जाए, बेव कह देंगे कि भगवान क्या करें, जिंदगी में आए के काम ही इतना बढ़ा दो कि हम तो स्वर्ण पीछे ही हट गए, लेकिन हम नहीं कह पाएंगे। तुम तो 100 रुपया देकर और अलग है जाओगे कि लो भगवान 100 रुपया, लेकिन बंधुओं हमें 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, क्योंकि हमें जानकारी है। आप कह के छूट जाओगे, हमें बताने वाला नहीं मिला, लेकिन हम नहीं छूट सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को सुझाव देते हैं, अगर आप मान जाओ तो आपकी मर्जी है और न मान जाओ तो आपकी मर्जी है, इसमें हमारा कोई हर्ज नहीं है। बोल गोविंद भगवान की। हमारी वीरे से एक आदत है कि हम जा साइड में बोलवे पच जाए ना, तो साइड में बोलते ही चले जाता है, फिर हमें टाइम टेबल ही ध्यान नहीं रहता। और बोलना चाहिए, कथा का मतलब ही यही होता है। कथा का मतलब ये थोड़ी ये ढोलक बाजा बजता रहे, आराम से कहानी सुनाते रहो। कथा वही होती है जिस कथा से माता भाई बंधु और माताएं बहन बच्चे बुजुर्ग सभी के सुधार की बात आती हो, वो कथा होती है। कथा कोई लोफड़पने वाली थोड़ी होती है। जो मन में आए वो गीत बकते रहो, जो मन में आए गाते रहो, और वही हो रहा है आज मंच पर। देखो बे बीड़ी पीली करे कचनाए तो आएगा है।
हाँ कोई बात ना है, भूल जाते हैं कबू कबू, ऐसो है जातो है ध्यान आ जातो है कि हम घरे बैठे पंडाल को ध्यान ना रहतो है ना। पियो खूब पियो। गाएं की तालियों के साथ में बोले सभी, फिर बढ़ते हैं आगे। कि तो से पहले ना भजनबा या जन्म बापी तो जाए, तो से पहले ना भजनबा या जन्म बापी तो जाए। जन्म बापी तो जाए या जन्म बापी तो जाए, तो से पहले ना भजनबा या जन्म बापी तो जाए, तो से पहले अरे 8 मास 9 गर्भ में रहते तीनों जौन करवा। अरे 8 माया में सब फंस के फूलों बूढ़ मरवा, ऐसे खोए गए तीनों बनवा या जन्म बापी तो जाए, ऐसे खोए गए तीनों। जन्म बापी तो जाए या जन्म बापी तो जाए, तो से पहले ना भजनबा या जन्म बापी तो जाए, तो से पहले ना। वत्सल भगवान की राम कथा कृष्ण कथा का कितना गौरव। अगस्त के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए हैं भूतनाथ भोले बाबा, तो सती जो साथ में गई हैं उन सती